मैं विपिन कुमार अपने सभी विद्यार्थियों का YouTube के लर्न इजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पहले के वीडियो में मैंने अपने विद्यार्थियों को नरेशन में असर्टिव सेंटेंस इस समय पढ़ा रहा हूं और असर्टिव सेंटेंस में उनका स्पेशल रूल शुरू हो चुका है, जिसमें हमने कल के वीडियो में 3 नियम स्पेशल रूल्स के बताए थे। तीसरे नियम के बाद हमारा चौथा नियम स्पेशल रूल्स का है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सहायक क्रिया मस्ट का प्रयोग है, नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी के लिए किया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और न ही उस सहायक क्रिया में कोई परिवर्तन करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं विद्यार्थियों के सामने रखूंगा, जिसमें पहला एग्जाम्पल है कि द टीचर सेड टू मी कामा डबलेटेड कामा में वी मस्ट लव आवर कंट्री। विद्यार्थी एक बार फिर से ध्यान देंगे, मैंने उनको स्पेशल रूल्स के चौथे नियम में बताया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सहायक क्रिया मस्ट का प्रयोग नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी के लिए किया गया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इस सहायक क्रिया मस्ट का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब विद्यार्थी ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है कि नहीं। द टीचर सेड टू मी, सब्जेक्ट दिया गया है, एमबी सेकेंड है, ऑब्जेक्ट लिखा गया है। ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का सूत्र है कि सब्जेक्ट एमबी सेकेंड, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सहायक क्रिया जो मस्ट है, इसका प्रयोग नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी में अगर हुआ होगा, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस सहायक क्रिया मस्ट का हम कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे। अब हमको ये पता करना है कि सहायक क्रिया मस्ट का प्रयोग नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी के रूप में किया गया है कि नहीं। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की जो है मीनिंग निकाल लेंगे। वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से अवश्य प्रेम करना चाहिए। ये जो है हमारी जो है नैतिक जिम्मेदारी में आती है। ऐसी दशा में हम मस्ट का जो है कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे, अर्थात टेंस नहीं बदला जाएगा। वी एक प्रोनाउन आया है, वी को जो है चेक करते समय विद्यार्थी ये ध्यान देंगे, यदि वी का प्रयोग जो है संपूर्ण मानव जात के लिए किया गया होगा, तो भले ही जो है वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन में भी हम कोई परिवर्तन जो है नहीं करेंगे। परिवर्तन होगा कहाँ पे? रिपोर्टिंग वर्ब में। सेड टू जो है बदल जाएगा जो है टोल्ड में, यानी कि आंसर लिखते समय हम लिखेंगे कि द टीचर सेड टू को जो है चेंज करेंगे जो है टोल्ड में, टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, दोनों पार्ट जो है दैट से जुड़ेंगे। अब यहाँ पे जो है रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हम वी का प्रयोग देखेंगे जो है कि किसके लिए हुआ है। अगर साधारण अर्थ में जो है वी का जो है प्रयोग किया गया होगा, तब तो वी का जो है चेंजेज हो जाएगा। लेकिन यदि वी का प्रयोग जो है संपूर्ण मानव जात के लिए किया गया होगा, तो इस प्रोनाउन का भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से अवश्य प्रेम करना चाहिए, यानी कि वी का प्रयोग जो है यहाँ पे संपूर्ण मानव जात के लिए किया गया है। तो यहाँ पर हमारे प्रोनाउन जो वी का जो है भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे जो है वी लिखा जाएगा। मस्ट सहायक क्रिया है, नैतिक कर्तव्य जिम्मेदारी के रूप में जो है इसका प्रयोग किया गया है, यानी कि आपकी सहायक क्रिया भी चेंज नहीं होगी।
लव आवर कंट्री। ये आपका जो है आंसर रहा। अब विद्यार्थियों के सामने मैं दूसरा एग्जाम्पल रखूंगा। द मदर सेड, द मदर सेड, कामा डोमिनेटेड कामा में, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, द रूल्स ऑफ द रोड। विद्यार्थी ध्यान देंगे, नियम हम एक बार फिर से विद्यार्थियों के सामने जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। स्पेशल रूल्स में जो है चौथा नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के सहायक क्रिया मस्ट का प्रयोग नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी के लिए किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इस सहायक क्रिया मस्ट का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए जो है हम मीनिंग निकालते हैं, जो है कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। द मदर सेड, माँ ने कहा, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हमें सड़क के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पे जो है मस्ट का प्रयोग जो है नैतिक जिम्मेदारी के लिए जो है किया गया है, नैतिक कर्तव्य के लिए किया गया है, तो इस सहायक क्रिया मस्ट का परिवर्तन तो होना नहीं है। अब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हम देखेंगे कि प्रोनाउन कितने आए हैं। इसमें एक ही प्रोनाउन मिलेगा, वी को हम चेक करेंगे कि क्या वी का प्रयोग जो है संपूर्ण मानव जाति के लिए किया गया है। इसके पहले के वीडियो में मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन वी आवर अस का प्रयोग यदि संपूर्ण मानव जाति के लिए किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम वी आवर अस का जो है कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जबकि इसके पहले का नियम क्या था कि सन के नियम के अनुसार अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कोई होता था तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के जो है सब्जेक्ट से बदल जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है यदि वी आवर अस का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए किया गया होगा तो हम वी आवर अस का जो है कोई चेंजेस जो है नहीं करेंगे। सेट का जो है नो चेंज लिखेंगे आंसर लिखते समय। यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा कि द मदर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, दोनों पार्ट जो है दैट से जोड़ देंगे। वी का प्रयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए किया गया है तो वी का जो है हम कोई चेंजेस करेंगे नहीं। मस्ट भी जो है चेंज नहीं होगा क्योंकि जो है नैतिक जिम्मेदारी के लिए जो है इसका यूज किया गया है तो मस्ट भी चेंज नहीं होना है। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ये तो हमारा उत्तर रहा। अब विद्यार्थियों को जो है इसके आगे के नियम में मैं बताना चाहूँगा। रूल नंबर 5 में जो आता है इसको जो है विद्यार्थी जो है नोट के रूप में जो है देखेंगे। नोट में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या बाध्यता के लिए किया जाए तो इस सहायक क्रिया मस्ट का परिवर्तन हम हैज टू, हैव टू, हैड टू में भी करते हैं और इसका परिवर्तन जो है विल हैव टू, शैल हैव टू, शैल हैव टू या वुड हैव टू या शुड हैव टू में भी कर देते हैं। अब विद्यार्थीगण हाँ ये जानना चाहेंगे कि गुरुजी एक एग्जाम्पल तो ऐसा दीजिए जिसमें जो है ये मस्ट का परिवर्तन जो है हैज टू हैव टू में हो जाए, मस्ट का परिवर्तन जो है हैड टू में हो जाए और मस्ट का परिवर्तन विल हैव टू या शैल हैव टू में हो जाए, या मस्ट जो है चेंज होके चला जाएगा वुड हैव टू या शुड हैव टू में। एक एग्जाम्पल जो है लिखा जाए, रवि सेड, रवि सेड
वी मस्ट गो टू वाराणसी with our friends। एग्जाम्पल पे जो विद्यार्थी ध्यान देंगे, हमने जो है उनके सामने जो है स्पेशल रूल्स का जो है पहला एग्जाम्पल जो है सामने रखा है। रवि सेड रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा गया है और रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया है कि वी मस्ट गो टू वाराणसी विथ आवर फ्रेंड्स। हमारा नियम क्या है? नियम हमारा यही है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सहायक क्रिया मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या बाध्यता के लिए किया गया हो, तो इस मस्ट का परिवर्तन जो है हैज टू हैव टू में भी हो जाता है, हैड टू में भी हो जाता है, विल हैव टू शैल हैव टू में भी होता है और वुड हैव टू या शुड हैव टू में भी हो जाता है। किस किस कंडीशन में क्या होता है जरा देखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब देखिएगा पास्ट टेंस में है और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया मस्ट का प्रयोग है अनिवार्यता या बाध्यता के लिए किया गया है कि नहीं, तो इसकी मीनिंग निकालने पे ही पता लगेगा कि यहाँ पर सहायक क्रिया मस्ट का प्रयोग है अनिवार्यता या बाध्यता के लिए किया गया है कि नहीं। रवि सेठ, रवि ने कहा वी मस्ट गो टू वाराणसी, हमें बनारस जाना है विथ आवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, हमें अपने मित्रों के साथ बनारस जाना है। यानी कि इस मस्ट का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में अनिवार्यता या बाध्यता के लिए किया गया है। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो अनिवार्यता या बाध्यता के लिए पास्ट टेंस में, ये प्रेजेंट टेंस जब पास्ट टेंस में बदलेगा तो पास्ट टेंस में अनिवार्यता या बाध्यता के लिए सहायक क्रिया लगती है जो है हैड टू। ये मस्ट जो है हैड टू में बदल जाएगा। यानी कि उत्तर होगा, उत्तर लिखते समय जो है सेड है तो इसका नो चेंज, तो उत्तर लिखते समय लिखेंगे कि रवि सेड, कामा डबल डॉट कामा हटा के दोनों पार्ट्स को जो है दैट से जोड़ना है। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है वी जो है दिया गया है। वी का परिवर्तन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो है रवि से होगा, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है रवि सेड, रवि ने कहा वी मस्ट गो टू वाराणसी विथ आवर फ्रेंड्स, हमें अपने मित्रों के साथ बनारस जाना है। यानी इसका जब हम मीनिंग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रवि सिंगुलर नंबर में नहीं है, बल्कि बनारस जाने के लिए जो है रवि के साथ कुछ लोग और भी हैं। यानी कि रवि जो है प्लूरल नंबर में है, तो वी का परिवर्तन जब रवि से हो जाएगा तो यहाँ पे परिवर्तन जो है ही में ना होकर बल्कि जो है दे में होगा। तो वी का परिवर्तन रवि से करेंगे तो यहाँ पे जो है दे में हो जाएगा। मस्ट का प्रयोग जो है अनिवार्यता या बाध्यता के लिए किया गया है और प्रेजेंट टेंस में किया गया है। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये प्रेजेंट टेंस बदल जाएगा जो है किसमें, जो है पास्ट टेंस में। तो अनिवार्यता या बाध्यता के लिए जो है पास्ट टेंस में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। ये मस्ट होगा, चेंज होगा, जो है चेंज होके चला जाएगा हैड टू में। गो टू वाराणसी, वाराणसी विथ आवर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट रवि से ही बदलेगा। चूंकि रवि जो है एक वचन में नहीं है, बहुवचन में है, तो आवर जब चेंज होगा तो ये जो है इसके जगह प्रोनाउन हमने दिया है। आवर का केस पॉजेसिव है तो दे का पॉजेसिव हो जाएगा यहाँ पे डियर। आगे जो है फ्रेंड्स लिख के आंसर जो है कंप्लीट कर लेंगे। अब विद्यार्थियों को ये समझना है कि इस मस्ट का परिवर्तन जो है हैज टू हैव टू में कब होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हम जो है प्रेजेंट टेंस में कर दें या फ्यूचर टेंस में कर दें तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि यही क्वेश्चन जो है इस तरह से लिख दिया जाए जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब को बदल कर जो है किस में कर दिया, जो है प्रेजेंट टेंस में कर दिया जाए। यानी कि यदि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज करके हम इस तरह से लिख दें कि रवि सेज, कामा डबल डॉट कामा में वी मस्ट
गो टू वाराणसी विथ आवर फ्रेंड्स, फुल स्टॉप डोनेटेड कामा बंद। अब विद्यार्थियों को टेंस परिवर्तन का नियम जो है याद होगा। यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वी मस्ट गो टू वाराणसी विथ आवर फ्रेंड्स, हमें अपने मित्रों के साथ बनारस जाना है, यानी कि इस मस्ट का प्रयोग जो है प्रेजेंट टेंस में किया गया है। चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट टेंस में है तो ये प्रेजेंट टेंस में ही रह जाएगा। और सारे विद्यार्थी जानते हैं कि इस मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या बाध्यता के लिए किया गया है। तो टेंस परिवर्तन में जो है इसको प्रेजेंट टेंस में ही रखना है, टेंस परिवर्तन हमें करना नहीं है। तो अनिवार्यता या बाध्यता के लिए हम एक सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, हैज टू या हैव टू का। अब जो है ये वी रवि के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पे दे में होगा। यहाँ से आंसर लिखना जो है शुरू करते हैं। हमने जो है रिपोर्टिंग वर्ब में जो है चौथे नियम में बताया था सेज का नो चेंज, यानी सेज है तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। उत्तर लिखते समय हम लिखेंगे कि रवि सेज, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, दोनों पार्ट जो है दैट से जोड़ देंगे। वी का परिवर्तन जो है रवि से कर लेंगे। रवि सिंगुलर नंबर में नहीं है, यहाँ पे प्लूरल नंबर में है, क्योंकि रवि अकेले बनारस नहीं जा रहा है, रवि के साथ कुछ लोग और भी हैं जो कि बनारस जा रहे हैं। तो वी का परिवर्तन जब रवि से होगा तो यहाँ पे परिवर्तन किस में होगा, जो है दे में। अब मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में अनिवार्यता या बाध्यता के लिए किया गया है, तो मस्ट को चेंज करेंगे तो अनिवार्यता या बाध्यता के लिए एक दूसरी भी सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है, वो हैज टू है और हैव टू है। तो दे बहुवचन में है तो इसके साथ जो है हैव टू लग जाएगा। और विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता दें कि सहायक क्रिया मस्ट होता है, इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म लगता है, और सहायक क्रिया जो है हैव टू होता है, इसके बाद भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। टू गो टू वाराणसी विथ आवर फर्स्ट पर्सन का है, रवि से बदल लेंगे। रवि की जगह हमने पहले ही प्रोनाउन जो है दे का यूज किया है। चूंकि आवर का केस जो है यहाँ पे पॉजेसिव है तो दे का पॉजेसिव यहाँ पे लिखेंगे तो डियर हो जाएगा, डियर फ्रेंड्स। ये हमारा उत्तर रहा। अब मैं अपने विद्यार्थियों को अब मस्ट का परिवर्तन जो है विल हैव टू या शैल हैव टू में जो है करके जो है इसी एग्जाम्पल से जो है समझाने का प्रयास करूंगा। अगर इस क्वेश्चन को हम चेंज करके इस तरह से लिख दें, रवि सेज, हमारा जो है क्वेश्चन जो है अगर इस तरह से हो जाए, विद्यार्थी जो है हमारी बात पे ध्यान देंगे। रवि सेज, कामा डब्ल्यूटेड कामा में वी मस्ट गो टू वाराणसी with our friends tomorrow। फुल स्टॉप डब्ल्यूटेड कामा बंद। इस एग्जाम्पल पर भी विद्यार्थी ध्यान देंगे। हमने रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में रखा है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में मस्ट का प्रयोग जो है हमने जो है फ्यूचर टेंस में कर दिया है। विद्यार्थी ये समझना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है कैसे पता लग गया कि मस्ट का प्रयोग जो है फ्यूचर टेंस में हुआ है। तो यहाँ पे जो है टुमारो जो है दिया गया है। टुमारो में मीन्स का जो है सभी लोग जानते हैं कि टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। यानी कि जब इसकी मीनिंग निकालेंगे तो इसकी मीनिंग होगी कि रवि सेज, रवि कहता है वी मस्ट गो टू वाराणसी विथ आवर फ्रेंड्स टुमारो, कि हम कल अपने मित्रों के साथ बनारस अवश्य जाएंगे।
मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या बाध्यता के लिए किया गया है, लेकिन फ्यूचर टेंस में किया गया है। चूंकि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में है तो ये फ्यूचर टेंस में ही रह जाएगा, इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। 6 का नो चेंज सारे विद्यार्थी जानते हैं कि चौथे नियम में बताया गया, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन बताया जाता है कि सेज का नो चेंज। तो यहाँ पे सेज दिया गया है तो आप इसका परिवर्तन नहीं करेंगे। रवि सेज, कामा डबल इंटरेड कामा हटा के दोनों पार्ट्स को जो है दैट से जोड़ देंगे। वी का परिवर्तन जो है रवि से करेंगे तो यहाँ पे देव में ही परिवर्तन होगा। अब विद्यार्थियों को यही समझने की जरूरत है, मस्ट का प्रयोग यहाँ पे फ्यूचर टेंस में हुआ है, क्योंकि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट टेंस में है तो ये फ्यूचर टेंस में ही रह जाएगा। और सारे विद्यार्थी ये भी जानते हैं कि मस्ट का प्रयोग यहाँ पे अनिवार्यता या बाध्यता के लिए किया गया है, तो अनिवार्यता या बाध्यता के लिए फ्यूचर टेंस में हम विल हैव टू या शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। चूंकि यहाँ पे वी का परिवर्तन रवि से होकर जो है दे हो गया है, तो दे के साथ जो है क्या लगना है, जो है विल हैव टू। गो टू वाराणसी विथ डियर फ्रेंड्स। आवर जो है रवि से बदलेगा तो यहाँ पे डियर में चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स के बाद फुल स्टॉप लिख के आंसर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने देखा कि जो इसका एक्सेप्शन था जो है, जिसमें हमने नियम में कहा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के सहायक क्रिया मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या बाध्यता के लिए किया जाए तो इस मस्ट का परिवर्तन हैज टू हैव टू में भी होता है, हैड टू में भी होता है, विल हैव टू या शैल हैव टू में भी होता है, यहाँ तक कि वुड हैव टू या शुड हैव टू में होता है। पहले एग्जाम्पल में जो है मस्ट चेंज हुआ है तो परिवर्तन हैड टू में हो गया है। दूसरे एग्जाम्पल में जो है रवि सेज लिखा गया है, प्रेजेंट टेंस में रखा गया है। मस्ट का भी जो है प्रयोग यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में किया गया है, तो अनिवार्यता या बाध्यता के लिए टेंस नहीं बदलना है, तो यहाँ पे मस्ट का परिवर्तन जो है हैव टू में दिखाया गया और यहाँ पे जो है मस्ट का परिवर्तन विल हैव टू या शैल हैव टू में किया गया। तो ये स्पेशल रूल्स का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम था, जिसको जो है विद्यार्थी ध्यान से सुने होंगे। अब मैं अपने अगले वीडियो में विद्यार्थियों को स्पेशल रूल्स का जो है अगला नियम जो है बताऊंगा और उन्हें अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।